बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्राम दिस। अब बच्चों याद रखना है कि फ्राम वाला जो है ना उसको हमने ऊपर रखना है और जो ये पहले वाला है वो नीचे आएगा। ठीक हो गया। अब 3x² माइनस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर पहले इसको लिखेंगे 3x² माइनस 8। इसको मैंने थोड़ा खुला खुला करके लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टर्म्स मिसिंग हैं। अब देखें यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी पावर जो है वो कितना है, वो 3 है। उसके बाद 2, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे x² है, x वाली टर्म गायब है, x³ वाली टर्म भी गायब है और कांस्टेंट है। फिर तो इसके नीचे हमने क्या लिखना है, 4x³ x² से पहले आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 4x³। फिर है x², तो x² के नीचे हम x² को एडजस्ट करते हैं प्लस x² माइनस 15x। अब यहाँ पे x² के बाद क्या आएगा, x वाली टर्म आएगी जो कि बनती है माइनस 15x और फिर है प्लस 1। तो कांस्टेंट के नीचे ये 8 के नीचे यानी कि कितना आ गया, 1 आ गया। और इसको हमने क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट किया है फ्राम वाला ऊपर और ये जो पहले था इसको किधर नीचे एडजस्ट किया है। अब नीचे वाले जो साइन हैं वो चेंज होंगे सारे। इस 4x² के पहले साइन है वो कौन सा है, प्लस है, तो ये प्लस ख़त्म हो जाएगा, कौन सा साइन बन जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ पे लिख लें माइनस 4x³। अब फिर यहाँ पे ये 1 है और इसके साथ प्लस है तो ये ख़त्म हो जाएगा और साइन कौन सा बन जाएगा, x² के साथ पहले साइन कौन सा था, प्लस, जो कि चेंज हो के किस में कन्वर्ट हो गया, 1 बन गया, -1 बन गया। अब ऊपर है +3 और नीचे है -1, तो 3 - 1 कितना होता है, 2। तो ये बन गया 2x²। अब नीचे वाला फिर साइन माइनस है तो ये तो हो जाएगा ख़त्म और इसकी जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 15x। और ये प्लस भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस। अब माइनस का 8 है और माइनस का 1 है, तो दोनों माइनस के हैं, तो टोटल कितने माइनस हो जाएंगे, -9। यानी कि पहले 8 माइनस हुए, फिर एक और माइनस हो गया, तो टोटल 9 माइनस हो गए। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। तो याद रखने वाली कौन सी बात है कि फ्राम वाला किधर आएगा, ऊपर, यानी कि ये कितना है, 9b³ माइनस 13b² और प्लस आ जाएगा b। ये फ्राम वाला हमने ऊपर एडजस्ट कर दिया, इसके नीचे अब ये लगाते हैं तीनों टर्म्स, -13b², तो b² के नीचे b², ये आ गया -13b² और फिर आएगा जी -5b, यहाँ पे -5 और b के नीचे हमने b डाल दिया और फिर है +14। तो 14 है, ये है ही नहीं ऊपर, कोई कांस्टेंट है ही नहीं ऊपर वाली टर्म्स में, लिहाजा हम इसको बिल्कुल आखिर पे, कांस्टेंट को हमेशा आखिर पे लिखते हैं, ये याद रख लें। अब बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने नीचे वालों के साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, लिहाजा ऊपर वाला इसी तरह 9b³ ऐसे ही उतर आएगा। अब ये माइनस है तो ये तो हो जाएगा ख़त्म और इसकी जगह आ जाएगा प्लस। अब एक है -13 और दूसरा है +13, तो बच्चों ये हो जाएंगे ख़त्म। अच्छा, अब यहाँ पे चेंज करें तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। ये कितने b हैं, 1b, और ये कितने b, +5b। 1 और 5 को जमा करते हैं तो ये बन जाता है 6b और +14, ये चूँकि नीचे है इसका साइन तो चेंज होगा, ये बन गया -14। तो अब ज़रा ना हम इसको ना एक असेंडिंग आर्डर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लिख लेते हैं।
सबसे बड़ी जो पावर है वो है -4d³। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं -4d और उसकी पावर कितनी है 3 है। फिर उससे छोटी जो पावर है वो है 3d² और फिर आ जाएगा जमा का। याद रखें ये माइनस साइन इसका नहीं है, वो तो इसका था। इसका जो साइन है वो प्लस है और +4d हमने लिख लिया। अब इसके नीचे हमने ये एडजस्ट करनी है 3 टर्म्स, 9d³ तो d³ के नीचे d³ लगाओ। अच्छा अब आप ये बताएं कि d³ के साथ साइन कौन सा है, प्लस है। इधर ये यहाँ पे है, ये प्लस जो है ना ये 7 के साथ है, 7d का प्लस है ये। अच्छा यहाँ पे आगे जी +9d और उसकी पावर कितनी 3 +7d। 7d बच्चों इसके नीचे नहीं लगा देना, 7d इसके नीचे आएगा +7d और -2 यहाँ पे अलग थलग हम इसको लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट ऊपर वाली टर्म्स में है ही नहीं। अब हमारा स्टेप होगा कि नीचे वालों के साइन क्या होंगे, चेंज इसके साथ। पहले कौन सा साइन था प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा। अब 4 के साथ भी माइनस है, 9 के साथ भी माइनस है। पहले 4 माइनस हुआ फिर 9 माइनस हुआ तो टोटल कितने माइनस हो गए, -13। और इसके साथ हम लिख लेते हैं d³। अच्छा इसके नीचे तो है ही कुछ नहीं, ये ऊपर वाले का साइन चेंज करना नहीं होता, लिहाजा 3d² ऐसे ही आ गया। ये नीचे है, इसका साइन चेंज किया, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों 4 जमा का है, 7 माइनस का है, 7 बड़ा है, बड़े में से छोटा निकाल दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक प्लस दूसरा माइनस, इनमें से देखना है कि बड़ा कौन सा है। 7 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो माइनस चुप करके यहाँ लगा दें। ठीक है, अब जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है, 7 4 से कितना बड़ा है। साइन का मसला तो हल हो गया, जो बड़ा है नंबर उसके साथ जो भी साइन है वो लगा दिया। और फिर बड़ा छोटे से कितना बड़ा है, 7 4 से कितना बड़ा है तो 3 आ गया, 3d। इसका साइन चेंज करेंगे, यस ये माइनस है तो क्या बन गया प्लस, तो +2 यहाँ पे आ गया। ये आपका आंसर। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पे नोट करें, ये चूँकि -6d³ था और मैंने यहाँ पे गलती से क्या डाला 4 डाला, तो इसको हम -6 अगर करते हैं तो ये -6 और -9 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक हो गया।